अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट व्लॉग जहाँ पे मैंने एंड किया था ना, उसके 2 घंटे बाद ही मैंने ये व्लॉग फिर से शुरू किया। मतलब झाड़ू पोछा मैंने थोड़ा कर लिया, बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ा हुआ था घर में। आपने देखा था लास्ट व्लॉग में कैसा कंडीशन था घर का। तो थोड़ा झाड़ू पोछा डस्टिंग करने के बाद मैं फ्रेश हो गई नहा धोकर, और उसके बाद से बाकी का जो काम है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो मेरा पहला काम है सूटकेस को खाली करना, बट इसमें ना बहुत टाइम जाएगा, और इसको करने बैठी तो मेरा दूसरा काम कुछ हो नहीं पाएगा। अलीना फ्री बैठी है, मैं देख रही हूँ बैठ के स्क्रीन देख रही है। तो मैं अलीना को ना ये सारा काम दूंगी सूटकेस खाली करने का। और मैं यहाँ पे ना मीशू का कपड़ा है नया नया, वो सब मैं एक बार वॉश कर दूंगी, क्योंकि न्यू क्लोथ्स ना मैं बच्चों को वॉश करके एक बार पहनाती हूँ, ऐसा नया कपड़ा डायरेक्ट नहीं पहनाती हूँ। तो वो मैंने अलग कर दिया है लॉन्ड्री बैग में। और यहाँ पे मैंने किचन में ना कुछ सामान लाइक घी तेल का सब बॉटल वगैरह धो लिया था। देखिए सूख भी गया है, तो सारा चीज़ रिफ़िल करना है। और नून से मैंने कुछ ऑनलाइन मंगा लिया था, ग्रोसरी वगैरह हल्का फुल्का जो ज़रूरत है, लाइक ब्रेड, आलू, प्याज, थोड़ा फ्रूट्स, दही, दूध, ये सब। तो जो किचन का सामान है किचन में मैं रख दूंगी। और ऑनलाइन मंगाने से देखिए कैसा सड़ा सड़ा चीज़ दे देते हैं उठाकर ये लोग, एकदम मतलब आखिरी सांस ले रहा है ये सब सब्ज़ी उठाकर दे देते हैं। मजबूरी में इंसान मंगाता है ऑनलाइन सब्ज़ी, नहीं तो एकदम अच्छा नहीं है ऑनलाइन सब्ज़ी मंगाने के लिए। तो एनीवेज ज़रूरत था इसलिए मंगाना पड़ा। और यहाँ पे देखिए लिविंग रूम कितना साफ़ हो गया है, मतलब पैर नहीं रख सकते थे, इतना डस्ट पड़ा हुआ था, धूल से सना हुआ था मतलब घर। तो देखिए इतना साफ़ हो गया, 2-3 बार मैंने पोछा मारा है झाड़ू मार के अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके, एकदम साफ़ हो गया है। क्योंकि बच्चे लोग ना ज़्यादातर लिविंग रूम में ही रहते, तो मुझे लगा पहले लिविंग रूम क्लीन करना चाहिए, नहीं तो डस्ट में वो लोग बैठे रहेंगे, आएंगे जाएंगे, पैर वैर सब गंदा होगा। तो घर का ना एक एक हिस्सा पकड़ के मैं क्लीन कर रही हूँ। लिविंग रूम हो गया, ये बेडरूम पे आई हूँ। और ये बेडरूम में जो बेडशीट लगा हुआ है, ये फ्रेश बेडशीट मैंने रात में ही लगाया था, क्योंकि जब हम आए थे ना आधी रात में आए थे और हमें सोना था उस टाइम में, और एकदम तो थके हारे थे, कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करने की, तो ऐसे ही मैंने बेडशीट बिछा दिया था, मतलब अच्छे से मैंने सेट नहीं किया था इस बेडशीट को। तो अभी लगा चलो अच्छे से बिछा देते हैं, टक कर देते हैं, और थोड़ा नीट एंड क्लीन लगेगा बेड। और पहले का जो बिछा हुआ बेडशीट था ना, बहुत डस्ट पड़ा हुआ था, 2 महीने से बिछा हुआ था, अब लंबा वेकेशन पे गए थे, वो मैंने लॉन्ड्री में डाल दिया अभी। और भी कपड़ा देखिए यहाँ पे सूटकेस के ऊपर, ये भी जाएगा धुलने में, बट मशीन अभी बिजी है। 2-3 लॉट कपड़ा धुलेगा ना तब जाके क्लियर होगा पूरा कपड़ा, जितना भी गंदा कपड़ा है। फिर नए कपड़े भी हम लेकर आए ना, वो भी एक बार वॉश करना है। तो इस तरह से मिलाकर बहुत कपड़े हो गए धुलने के लिए। और यहाँ पर सूटकेस मैंने रख दिया है, अभी एलिना को मैं बोलूँगी तो वो थोड़ा कर देगी ना, सारा कपड़ा जमा देगी कबर्ड में, तो काम मेरा हल्का हो जाएगा। तो अभी सिर्फ बच गया है किचन, किचन को थोड़ा मुझे रीसेट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ओपन कर दिया है सूटकेस वगैरह, और दोनों बहनें मिलके कर रही है। ऐसा दिख रहा था, हम देख नहीं पा रहे थे। ये हो गया, देखो भर गया, पूरा भर गया है उसमें। तो हस्बैंड जो बाइक से गिरे थे ना, यहाँ का पूरा स्किन निकल गया था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। आप देख सकते हो स्किन आ गया है, देख नहीं सकती थी इतना, मतलब रस निकल रहा था उसमें से ना, कितने दिन तक तो रस ही निकल रहा था। अच्छा, हस्बैंड ने बोला मैं फ्रिज क्लीन कर दूंगा, तुम किचन देख लो। तो यहाँ पे वो फ्रिज की क्लीनिंग कर रहे हैं। मैंने विनेगर और जो बर्तन धोने का साबुन है मिक्स करके इनको दिया था, क्योंकि फंगस लग गया था। आप लोगों को याद होगा, कुछ लोगों ने बोला फ्रिज खुला रखना चाहिए था, तो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो फ्रिज का डोर खुला रख के जाऊँगी। तो हस्बैंड ने ना अच्छे से फ्रिज को क्लीन कर दिया है। उन्होंने बोला जो सामान फ्रिज का है पहले रख दो फ्रिज में, क्योंकि दूध वगैरह ना ख़राब हो जाएगा, इतनी गर्मी है दुबई में। और सच में अभी तक गर्मी ख़त्म नहीं हुई, मुझे लगा ना 2 महीना हो गया, गर्म तो कम हो गया होगा, बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, बट नहीं, गर्मी वैसे ही है। मतलब जैसे ही हम एंटर किए ना, जैसे ही फ्लाइट से उतरे हम यूएई में, वैसे ही झटका ऐसा होता है ना, आप एसी रूम में रहते हो फिर एसी रूम से बाहर निकलते हो गर्मी के टाइम में, तो कैसा झटका लगता है, वैसे ही हमें बॉडी में फील हुआ, इतनी गर्मी थी। और अभी भी नल खोल रहे तो पानी वैसे ही गरम गरम पानी नल से आ रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी अभी भी है यहाँ पे। एनीवेज यहाँ पे ना सारा फ्रिज मैंने सेट कर दिया है, और एक चिकन का मैंने पैकेट यहाँ रख दिया है, और एक चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है, अभी लंच में भी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए। और मैरिनेटेड चिकन को ना मैं सॉफ्ट फ्रीज़र में रखूँगी, यहाँ पे कूलिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे नॉन वेज ख़राब नहीं होता है। और ये सारा सामान ना मैं गांव से लेकर आई थी, जैसे घी वगैरह, तेल सब, और कुछ बर्तन वगैरह है। और यहाँ पे स्वीट्स ना हस्बैंड बांटते हैं कलीग्स को ऑफिस में, और ये सब मुझे ओपन करना है। तो घी को ना मेरे ब्रदर इन लॉ ने सारा पैकिंग किया है इस बार, और कितने अच्छे से पैकिंग किया, आप देख सकते हो कितना लेयर है पैकिंग का। वैसे तो हमने पूरा फ्रीज़ कर दिया था घी को, बट स्टिल कभी अगर वो
मेल्ट हो गया तो कपड़े में लीक होने का चांसेस होता है। और हैंड कैरी आप नहीं कर सकते हो लिक्विड सामान इस तरह से, तो सेफ होता है कि घी तेल वगैरह जो भी है ना आप लगेज में डाल दो, क्योंकि हैंड कैरी में वैसे भी आप ला नहीं सकते हो, 200 ml से ज़्यादा लिक्विड आपको अलाउ ही नहीं करते हैं फ़्लाइट में, तो हमेशा हम सूटकेस में ही डालते हैं ये सब। तो इस तरह से ना फ्रीज़ करके अगर लेकर आओगे तो लीकेज होने का चांसेस नहीं होता है, कपड़ा वपड़ा ख़राब होने का चांसेस नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा आप हाथ में ला नहीं सकते, सूटकेस में ही डालना होगा, और ऑब्वियसली सूटकेस में कपड़ा वपड़ा होता है। और यहाँ पे देखिए सूखा मसाला, चिकन सूखा मसाला होममेड मम्मी ने बना कर दिया है, हर बारी मैं लेकर आती हूँ, ये देखिए। तो जब चिकन मटन कुछ बनाना होता है ना, चिकन सूखा हो गया मटन सूखा हो गया, तो मुझे मसाला प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 1-1.5 चम्मच इसमें से निकाल के मैं डाल देती हूँ और काम हो जाता है। इतना सारा देखिए पैकिंग का सब सामान ये निकला है, रैपर। और ये अचार तो अम्मी के घर से लाई थी और 2 बॉटल लाई थी ऐसा, तो एक मैंने मैंगलोर में मैं खा गई और एक यहाँ पर लेकर आई हूँ। इसमें ऑयल नहीं है, ऑयल डालना होता है, बट मैं इसे ऐसे ही खाऊंगी ड्राई, मैं ऑयल नहीं डालूंगी। और ये कोकोनट ऑयल देखिए मैंने दिखाया था पैकिंग करते वक्त, पूरा फ्रीज़ किया था हमने, तो थोड़ा सा ना मैं इस बॉटल में डाल देती हूँ बाल वाल में लगाने के लिए, और बाकी का मैं इस तरह से इसी बॉटल में रहने देती हूँ। और कुछ बर्तन लेकर आई हूँ, लाई के देखिए कढ़ाई, छोटी सी कढ़ाई मेरे पास नहीं थी, चिकन वगैरह फ्राई करना होता है ना तो बड़ा कढ़ाई में करना पड़ता है, तो तेल बहुत वेस्ट होता है उसमें इसलिए। और एक पैन, ये तो मैंने आपको दिखाया ही था, तो ये दोनों ही मैंने ना जो स्मार्ट बाज़ार है वहाँ से ही लिया है। और हॉट पॉट जो लेकर आई थी स्मार्ट बाज़ार से, तो बड़ा वाला मम्मी को दिया था, आप लोगों को याद होगा, छोटा वाला मैं लेकर आई हूँ। तो बस ये सारा सामान मैंने सॉर्ट करके उसके बाद सारा ये जो है ना काउंटर पे सामान निकाल के, थोड़ा सा डस्ट पड़ा हुआ है, थोड़ा सा स्प्रे करके क्लीन कर लूँगी, हो जाएगा फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। और वेकेशन स्पेंड करने में कितना मज़ा आता है, लेकिन वापस आकर घर का हाल देखकर पूरा ना मूड ख़राब हो जाता है। सारा सामान इधर उधर, बैग इधर उधर पड़ा हुआ है, कपड़ों का पाइल, फ्रिज खाली, पूरा घर मेसी। तो यही होता है असली पोस्ट वेकेशन स्ट्रगल। और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है सूटकेस का सारा कपड़ा कबर्ड में सेट करना। और यहाँ पे मीशू भी ना इतने अच्छे से कपड़ा फोल्ड कर रही है, बट साथ में एंटरटेनमेंट भी चाहिए उसको, देखिए मोबाइल देखते देखते कपड़ा सब फोल्ड हो रहा है। तो दोनों बहनें मिलके ये काम कर रही है, और यहाँ पे ये लोग ये कपड़ा सेट कर रहे हैं, तब तक मैं ना किचन की सफाई कर लूँगी। तो सिंपली किचन स्प्रे जो आता है ना क्लीनिंग स्प्रे, वो डाल के थोड़ा सा मैं पोंछ लूँगी तो साफ़ हो जाएगा। और सबसे बड़ी स्ट्रगल ये होती है कि वेकेशन के बाद बॉडी थोड़ी टायर्ड होती है और मन अभी भी ना हॉलीडे मोड पे है, लेकिन जब घर रीसेट हो जाता है तभी लगता है कि अब सच में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। और ये वाइट वाला ऑर्गेनाइज़र का हालत देखिए, इतना गंदा हो गया है, मतलब ऑयल का स्टिकीनेस बहुत हो गया है। तो मैं इसे भी ना किचन क्लीनर से क्लीन कर दूंगी, ग्रीस काट देता है किचन क्लीनर, जितना भी ग्रीस पड़ा है ना ऑयल का साफ़ हो जाएगा। तो हल्का ब्रश से मैं कर रही हूँ, टूथब्रश से, और थोड़ा सा विनेगर भी मैंने ऐड कर दिया है ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और अगर मैं स्टिकीनेस को ऐसे ही छोड़ दूँ ना, फिर जो जार्स वगैरह इसके ऊपर रखूँगी वो भी गंदा हो जाएगा, वो भी स्टिकी स्टिकी हो जाता है। अभी मैंने ऑलरेडी वॉश किया, मैं नहीं चाहती फिर से वो दोबारा गंदा हो जाए, तो मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ हो गया है। और बस इसे फटाफट काउंटर को रीसेट कर लेते हैं। तो सारा सामान ना मैंने यहाँ पे बिछा दिया है, देखिए नीचे में रख दिया है। वेकेशन के दिनों में ना किचन बंद ही होता है, और वापस आके फ्रिज खाली देखकर रियलाइज़ होता है कि ग्रोसरी शॉपिंग करनी पड़ेगी, किचन को दोबारा फ्रेश करना पड़ता है, फ्रिज रिफ़िल करना, जार्स ऑर्गेनाइज करना, काउंटर्स वाइप करना, थोड़ा थोड़ा करके किचन को दोबारा लाइफ देते हैं, क्योंकि घर का दिल ही होता है किचन। जब तक ये फ्रेश नहीं होगा पूरा घर अधूरा सा लगता है। और मैं ना ज़्यादातर फेक प्लांट्स ही यूज़ करती हूँ, मुझे ना रियल प्लांट्स का बहुत शौक है, बट मुझे पता है वेकेशन वगैरह पे इस तरह से जाना पड़ा ना तो बेचारा खाली फोकट ही सारा प्लांट्स मर जाएगा, क्योंकि ना ही पानी मिलेगा ना ही सनलाइट। इसलिए मैं इस तरह से फेक प्लांट्स लगा कर ही किचन को, लिविंग रूम को थोड़ा सा लाइवली बनाने की कोशिश करती हूँ। और घर का कोई कोना भले ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो ना हो, अच्छे से ज़्यादा मैंने उसमें अपना टाइम दिया हो ना दिया हो, बट किचन में मैं बहुत अच्छा टाइम देती हूँ, किचन को सजाने में, उसको डेकोरेट करने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ज़्यादातर टाइम भी हमारा यहाँ पे किचन में ही स्पेंड होता है, तो किचन अगर अच्छा दिखे ना तो काम करने का मन भी करता है। तो ये जार सारा सूख गया है, मैंने आते ही धो दिया था, तो वो सारा रिफिल कर लेंगे।
और ये ब्लैक पेपर भी ना हमारे गार्डन का ही, आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर जब मैं गई थी तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, गांव में ब्लैक पेपर का पूरा पेड़ था। तो हमें ना ब्लैक पेपर बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ता है, और घी भी घर का बना हुआ प्योर देसी घी। तो जब भी जाती हूँ मैं इंडिया, घी ज़रूर लेकर आती हूँ, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है जब खाना बनता है तो। और घर का बना हुआ है तो ऑब्वियसली कोई मिलावट नहीं है। और ये पहला ऐसा घर है जिसे सजाने में मैंने अपना पूरा एफर्ट नहीं डाला है, नहीं तो मैं घरों को बहुत अच्छे से सजाती हूँ, चाहे लिविंग रूम हो, बेडरूम हो। बट मैंने बहुत सिंपल रखा है, बहुत बेसिक सा रखा है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कनाडा वापस लौटना है। फिर इतना खर्चा करके, इतना सजा के, फिर वो मन बहुत ख़राब हो जाता है। कई बार ऐसा हो गया मेरे साथ, आपको याद होगा दुबई वाला जो पुराना सब घर था, कितना अच्छे से मैंने सजाया था इतनी खूबसूरती के साथ, बट लास्ट में जाना पड़ जाए तो बहुत ख़राब लगता है। तो खैर तब तो मुझे पता नहीं था कि हम मूव हो जाएंगे, यूके कनाडा जाना पड़ गया था हमें। बट इस बार तो हमें पक्का पता है कि जाना ही है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया। और किसी व्लॉग में मैंने कनाडा जाने की बात की थी, तो मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पे जो घर है उसका आप क्या करोगे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वगैरह होता है, मैनेजर्स होते हैं, वो आपका प्रॉपर्टी मैनेज कर देते हैं, आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, रेंट आउट कर सकते हैं हम। और अभी भी ना उस घर का ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं है, मतलब अभी भी लगता है अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। और जो स्टूडियो हमने लिया है ना, वो इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा, 1-1.5 महीने के अंदर उसका हैंड ओवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट रेडी हो गया स्टूडियो। बट प्रॉब्लम ये है कि हम स्टूडियो में शिफ्ट नहीं हो सकते, स्टूडियो बहुत छोटा होता है। आप लोगों को मैंने दिखाया था ना, एक बड़ा सा रूम था और किचन बाथरूम, बस इतना ही होता है। तो काफ़ी छोटा जगह है, उसमें 2 बच्चों को लेकर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे तो हम शिफ्ट नहीं हो सकते, उसको हम रेंट पे लगा देंगे। अगर ये पहले मिल जाता तो अच्छा होता, 2 बेडरूम वाला घर, हम आराम से शिफ्ट हो सकते थे। बट खैर देखते हैं कैसे क्या होता है, इंशाल्लाह जो होगा अच्छा ही होगा। वैसे भी कनाडा जाने में ना बहुत टाइम है, अभी इतने जल्दी तो नहीं जा रहे हैं हम लोग, काफ़ी टाइम है अभी, तब तक इंशाल्लाह मिल ही जाएगा। और यहाँ देखिए, आप लोगों से बातें करते करते किचन ऑलमोस्ट सेट हो गया है। तो सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी, और ये वाला ना मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बस लेकर मैं रखी हुई थी। तो सोच रही हूँ इसमें अचार वगैरह डालकर रखूँगी, बहुत क्यूट सा है, तो यहाँ पर रख देती हूँ इसे। और कुछ मसाले ना एक्सपायर्ड हो गए थे, तो सारा एक्सपायर्ड मसाला फेंक कर फिर से सब कुछ क्लीन वगैरह करके फिर से रिफ़िल किया। और फिर पूरा मैंने शूट नहीं किया, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो जाता। तो बस ओवन लगाने के बाद ना ये लाइन पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर सिंक की तरफ और चूल्हे की तरफ आएंगे। थोड़ा चाय बैठा दिया है मैंने, थोड़ा ब्रेक लूँगी सोच रही हूँ। तो एक बार सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाएगा, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे चला जाएगा, तो अपने आप ही ना किचन में एक जान सी आ जाएगी, तो रिफ़्रेश हो जाएगा किचन भी। और मैं केटल का जगह चेंज कर रही हूँ, केटल मैं यहाँ पे रख दूँगी, वहाँ पे सारा ना किचन अप्लाइंसेस है, तो यहाँ पे केटल आराम से फिट आ जाएगा। और किचन रिसेट करते ही ना किचन एकदम फ्रेश लग रहा है, एकदम जान सी आ गई है किचन में अभी। और लोअर कैबिनेट भी ना क्लीन हो गया, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सारा हमने जेल डाल के गए थे ना कॉकरोच का, तो अच्छे से क्लीन हो गया है। और मैंने बर्तन अभी बहुत अच्छे से अरेंज नहीं किया है, बट ऐसे ही मैंने रख दिया, बाद में ना थोड़ा अच्छे से इसे अरेंज करना है, बट अभी जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे ही रख दिया। तो अभी ना कॉकरोच का नामो निशान नहीं दिख रहा, एक भी कॉकरोच मुझे नहीं दिखा अब तक। और ये वाला कैबिनेट में मैं ज़्यादातर रखती हूँ आटा और बिरयानी का चावल वगैरह, और मिक्सी जार्स ये सब, और जो बचा हुआ सब रहता है ना, पैकेट्स वगैरह डब्बे में डालकर पूरा। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है अभी। और सिंक एरिया भी दिखा दूँ कैसा हालत था, अभी साफ़ हो गया है। और कुछ लोग पूछ रहे थे आपने कौन सा जेल लगाया कॉकरोच का, बताइए। तो ये वाला ना विक्टर कुछ है, विक्टर गुड बाय करके, तो ये हमने डाला था। और कभी कभी ना हम ये स्प्रे भी यूज़ करते थे। और मुझसे बहुत लोग अग्री करेंगे कि यूएई में ना बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट्स में ना कॉकरोचेज़ होते हैं। मेरे नेबर्स लोग भी सब कंप्लेन करते हैं, बोलते रहते हैं कि इतने सारे कॉकरोचेज़ आ जाते हैं किचन में, पता नहीं कहाँ से। तो यहाँ पे देखिए ये भी मैंने सेट कर दिया है पूरा, और यहाँ भी साफ़ हो गया है। और इतना सारा काम करने के बाद ना एक पॉइंट आता है जहाँ लगता है बस अब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। और घर रीसेट का सबसे सुकून भरा मोमेंट होता है गरम गरम चाय बनाना। किचन साफ और ऑर्गेनाइज्ड होने के बाद चाय का टेस्ट भी डबल लगता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चाय की खुशबू के साथ ना किचन भी कह रहा हो कि अब हम दोनों ही रेडी है फ्रेश स्टार्ट के लिए।
तो अच्छा लगता है खुद को कभी छोटा छोटा ब्रेक देना, इस तरह से गर्म कप चाय लेकर विंडो के पास थोड़ा खड़े हो जाओ, खुद को थोड़ा पॉज देना चाहिए, काम करते करते थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। और उस सिप के साथ ही लगता है कि वेकेशन के बाद का जो हसल अब मैनेजेबल है, जैसे थोड़ा सा एनर्जी रिचार्ज हो गई हो। और मिशु ना अब अलीना के स्कूल में जाएगी। आपने देखा होगा वेकेशन जाने से पहले हमने एडमिशन करवाया था उसका, तो वही एक ऐप डाउनलोड करके अलीना ने दिया है मिशु को, उस पर वो प्रैक्टिस कर रही है। हाउ टू राइट लेटर ए, यहाँ पे सिखाते हैं सीधा, बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तुमको स्मॉल लेटर सीखना है मिशु? हमको स्मॉल लेटर आता है। I believe it, Popo. मिशु क्या एंजॉय करती है पढ़ते पढ़ते। और काम करते करते ना लंच का टाइम भी हो चला था, तो आज लंच में सोच रही हूँ कुछ सिंपल सा बनाऊँ, दाल चावल और आलू भी इसी में डाल दूँगी तो आलू का भरता ऐसा कुछ बन जाएगा, सिंपल सा, जल्दी भी हो जाएगा। और यहाँ देखिए 10 मिनट का टाइमर लग गया है, 10 मिनट के बाद ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। और हस्बैंड यहाँ पर चिकन फ्राई कर रहे हैं, मैं इतना काम कर रही थी तो हस्बैंड ने बोला मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। तो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था, मॉर्निंग में मैंने दिखाया था आप लोगों को, तो आसान हो गया। बच्चे बहुत प्रॉब्लम करते हैं खाने पीने में, तो इसलिए। और मुझे लगा था ना कि आलू का भरता बन जाएगा, चावल बन जाएगा, चिकन फ्राई हो जाएगा तो हो जाएगा, बट मैं देख रही हूँ कि खाना फिर भी ड्राई हो जाएगा, थोड़ा दाल वगैरह हो तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। बट मैं बिल्कुल ना दाल सोक करना ही भूल गई, और टाइम इतना है भी नहीं कि मैं दाल बनाऊँ। लंच का एकदम टाइम हो गया, ज़्यादा ही हो गया लंच के टाइम से, थोड़ा लेट हो गया काम करते करते, तो अभी कुछ बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि क्या एक ऑल्टरनेटिव हो दाल का, जो फटाक से 5 मिनट में बन जाए। हाँ, वैसे तो मैंने आलू ये सोच के बॉईल किया था कि इसका भरता बनाऊंगी, बट अब मुझे लग रहा है कि नहीं, भरता बनाना कैंसिल करते हैं और इस आलू का ही कुछ ऐसा चीज़ बनाते हैं जो मतलब चावल के साथ अच्छा भी लगे खाने में और ड्राई भी ना लगे और हेल्दी सा कुछ बन जाए। क्योंकि ना दुबई में काफ़ी गर्मी है और उस गर्मी के हिसाब से एक अच्छा सा कंफर्ट मील मैं बनाना चाह रही हूँ, तो कोई रेसिपी समझ में नहीं आ रही थी, फिर मुझे लगा चलो नेपाली चुकौनी बनाते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ना ही आपको कुकिंग करने की ज़रूरत है, ना इसमें टाइम लगता है, बस 5 मिनट में आप बना के इसे रेडी कर सकते हो। इतनी सिंपल रेसिपी है ये। तो बस आलू को छोटा छोटा मैंने काट लिया है और थोड़ा सा अनियन को भी स्लाइस कर लिया है, तो इसे एक बोल में डालते हैं सब कुछ, और सब कुछ एक बोल में आपको डम करना है। और इसमें जाएगा थोड़ा कोरिएंडर लीव्स, और इसमें जाएगा दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया है। और जिस तरह से गर्मी है ना दुबई में, ये मील एकदम कंफर्ट मील है, बहुत अच्छा खाने में भी लगता है और फटाक से बन भी जाता है। तो सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें और इसे अच्छा से एक मिक्स देंगे। और ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, मैं कभी कभी बना के ना ये वाला खाती हूँ जब टाइम बहुत कम हो हाथ में। और मुझे आलू इतना पसंद है ना, तो मुझे जो भी आलू के साथ बनता है मुझे वो अच्छा ही लगता है रेसिपी। और इसमें अच्छा सा तड़का लगाएंगे, एक तड़के से ना पूरा जान आ जाएगा इस डिश में। और ये तड़का पैन ना कास्ट आयरन का है, वेकेशन जाने से पहले मैंने लिया था। इससे पहले बहुत सारा तड़का पैन मैंने यूज़ किया, बट सब ख़राब हो जाता है। और अगर आपको भी अच्छा लगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो मैंने ना यहाँ पे थोड़ा मेथी सीड्स डाल दिया है, और साथ में इसमें जाएगा क्यूमिन सीड्स। और ये ना मस्टर्ड ऑयल में अच्छा फ्लेवर आता है इसका, अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है तो ज़रूर यूज़ करना। मेरे पास नहीं था तो मैंने नॉर्मल ऑयल यूज़ किया। तो हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा ग्रीन चिली स्लिट करके मैंने डाल दिया है, और कसूरी मेथी। थोड़ा सा पका के बस इसका काम हो गया, सीधा जाएगा दही के अंदर। और ये तड़का लगाने से ना एक अचारी सा फ्लेवर आ जाता है दही में, और ये चावल के साथ ना इतना अच्छा लगता है, इतने मज़े का लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और ये काफ़ी हेल्दी भी है और कंफर्ट फूड है एक तरह से आप कह सकते हो। तो मुझे बनता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मैं खा लेती हूँ ये। बच्चों ने खा लिया है, चिकन फ्राई किया था उन लोग के लिए, और ये साथ में देके हो गया, तो मैं भी खा लूँगी। कैसे हेयर स्टाइलिस्ट हो तुम? देखो पापा को। क्या बना दी पापा को? क्लिप्स लगा दी पापा को। अब जाके खुद का शक्ल देखो, क्लिप लगा दी आपको अच्छे से, पीछे से आगे से भी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं हेयर स्टाइलिस्ट बनूंगी।
और दुनिया में ना हर चीज़ टेम्परेरी है, बट सिंक में बर्तन होना परमानेंट है। जितना भी आप धो लो, सिंक में बर्तन थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो यहाँ पे ना सब कुछ तो क्लीन हो गया था, इस साइड का थोड़ा बच गया, चूल्हा वगैरह और जो सोप डिस्पेंसर था वो सब मैं थोड़ा सा रिफ़िल कर लूँगी। और ये देखिए मैं इस तरह से ना जो डिश वॉश होता है वो बल्क में लेकर आती हूँ, तो इससे क्या है, सस्ता भी पड़ता है और बार बार ख़रीदने का टेंशन भी नहीं रहता है। तो सब कुछ रिफ़िल हो गया, सब कुछ रीस्टॉक हो गया, तो सोप डिस्पेंसर बेचारा क्यों पीछे रहे, तो इसे भी मैंने रिफ़िल कर दिया है। और लंच करके ना थोड़ा देर मैंने रिलैक्स किया, थोड़ा सा लेट गई थी और एकदम कंटिन्यूअसली काम भी नहीं किया जाता है। बहुत आज सुबह से मैं लगी हुई हूँ, बहुत काम था घर में, मतलब ऐसा काम था कि पूछो मत। बट धीरे धीरे सबने काम बांट लिया ना तो आसान हो गया। थोड़ा सा हस्बैंड ने फ्रिज वगैरह क्लीन कर दिया, अलीना ने कपड़ा सब सेट कर दिया, इसलिए मेरा काम थोड़ा हल्का हो गया। पूरा काम मुझे करना पड़ता ना तो एक दिन में तो होने वाला नहीं था, आज कंप्लीट नहीं होता था, बट सारा काम हो गया है। और यहाँ पे चूल्हा भी थोड़ा सा मैंने हल्के हाथ से क्लीन कर लिया, इतना गंदा नहीं था चूल्हा। और इतने दिन के वकेशन के बाद ना घर को दोबारा सेट करना थोड़ा हेक्टिक ज़रूर लगता है, लेकिन जैसे ही सब काम कंप्लीट होता है एक अलग ही सुकून मिलता है। साफ़ किचन, ऑर्गेनाइज्ड रूम्स और फ्रेशली स्टॉक्ड फ्रिज देखकर बहुत खुशी मिलती है दिल को। और वो थकान जो दिन भर के काम के बाद होती है, उसके साथ ना एक छुपी हुई खुशी भी होती है कि अब सब कुछ अपनी जगह पर है। किचन शाइन कर रहा है, घर फ्रेश लग रहा है और अंदर से एक सेटिस्फैक्शन फील होता है। और यहाँ पर ना मैं अपना सारा किचन अप्लायंसेस रखती हूँ, तो सारा घर का कोना क्लीन हो गया है, तो ये क्यों छूटे, तो इसे भी लगे हाथ क्लीन कर लेंगे। तो इसे ना साफ़ करके थोड़ा सा मैंने किचन स्प्रे से भी क्लीन कर लिया था और उसके बाद बस वापस से इसे रीसेट कर देंगे। और मैं सारा अपना ना इलेक्ट्रॉनिक किचन अप्लायंसेस सारा इस तरफ रखती हूँ, एक ही जगह पे रहता है, तो मुझे यूज़ करने में भी इजी होता है। और एक तरफ ना वो बहुत क्लटर्ड नहीं लगता है। अगर ये सब मैं काउंटर पे रखूँ ना, इतना बल्कि बल्कि आइटम, तो उस तरफ काउंटर बहुत बल्कि रखता है और मैं यूज़ भी नहीं कर पाती हूँ उसे अच्छे से। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस तरफ रखेंगे। और इसलिए वॉशिंग मशीन के ऊपर भी ना एक बड़ा सा चॉपिंग बोर्ड लगा के इलेक्ट्रिक कुकर वगैरह और राइस कुकर ये सब यहाँ पर रख दिया है। और ये स्टील का जो रैक्स वगैरह है ना, इडली स्टीम करती हूँ इंस्टेंट पॉट में, तब मुझे यूज़ में आता है, तो मैं इसे सामने ही रखती हूँ, इस इंस्टेंट पॉट के सामने ही। और इसी के साथ बस फाइनली मेरा काम ख़त्म हुआ। घर के हर कोने में अब सुकून है, किचन साफ और ऑर्गेनाइज, लिविंग रूम, बेडरूम सब कुछ परफेक्ट हो गया है अभी और सब कुछ बैलेंस्ड लग रहा है। और यही फीलिंग सबसे सेटिस्फाइंग होती है, हर एक इफ़र्ट का रिजल्ट विजिबल दिखता है। अब घर फिर से एक पीसफुल और कोजी स्पेस बन गया है, जहाँ रिलैक्स करना और एंजॉय करना ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड लगता है। तो बस मैं अब थोड़ा आराम करूँगी और इसके साथ आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।